मैं शांतनु गुप्ता के पास चलता हूँ। शांतनु गुप्ता जी मुझे बताइए, फिर वो हमारा नुकसान करे तो कहते ये गलत क्या है। देश के कानून से ऊपर है सोशल मीडिया कंपनी? आपका क्या मानना है? सरकार ने जो किया ठीक है या गलत है? देखिए हमारे देश के देखिए दीपक जी भारत में जो भी कंपनी ऑपरेट कर रही है, शांतनु जी से सवाल है। अनुराग जी मेरा नाम शांतनु है। मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं दीपक जी भारत में जो भी कंपनी ऑपरेट कर रही है वो भारत के नियम कानून के अंदर है। दीपक जी आप 3 मिनट बोल चुके हैं। अनुराग भाई अब शांतनु का सवाल है। दीपक जी आप एक चैनल चलाते हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं, बड़े बड़े चैनलों में रहे हैं आप, आपको पता है आईएनबी मिनिस्ट्री में आता है, बहुत सारे रूल हैं, कैसे खबर दिखाते हैं, कैसे लाइव करते हैं, लाइव की परमिशन होती है, एक पूरी परंपरा है, पूरी प्रणाली है आईएनबी मिनिस्ट्री की। क्यों है? क्योंकि अभी हम जब 4-5 लोग डिबेट कर रहे हैं दीपक जी, तो लाखों लोग, करोड़ों लोग देख रहे होंगे। मुझे पता है आपके चैनल की टीआरपी बहुत हाई है। इसी तरह फेसबुक पे 40-50 करोड़ लोग हैं, ट्विटर पे 2 करोड़ लोग हैं, यूट्यूब पे 50 करोड़ लोग हैं, व्हाट्सएप पे 50-60 करोड़ लोग हैं, 70 करोड़ लोग हैं, जो नया डेटा है। तो जो अब ये छोटा नहीं रह गया। जब यहाँ कुछ लोग अपने कॉलेज में खेला करते तब प्रणाली अलग थी, आज से 10 साल पहले। लेकिन आज आप एक मैसेज डालते हैं, आप तो करोड़ों लोगों के पास जाता है, तो करोड़ों लोगों के पास जाता है, तो उसमें नियम कानून तो बनाने पड़ेंगे कि आप दंगे करवा सकते हैं। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी हाथ जोड़ के मैं कहूंगा, आप बहुत डिबेटें खराब करते हैं जिसमें मैं रहता हूँ, प्लीज मुझे बस बोलने दीजिए। मैं 3 पॉइंट बोलूंगा और मैं कहूंगा अभय दुबे जी ने बिल्कुल ठीक 3 पॉइंट। अच्छा अनुराग भाई कह लेने दीजिए उनको प्लीज। बस मुझे 3 पॉइंट बोलने दीजिए। अभय दुबे जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पहली जो बिल्कुल वो पढ़ के आए हैं, मैंने भी काफी उसकी पढ़ाई करी। पहली चीज है कि इंटरमीडिएटरी क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा। पहली बात अभय दुबे ने बिल्कुल ठीक है, इंटरमीडिएटरी कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। देखिए इंटरमीडिएटरी मैनिपुलेटिव डेटा का टैग लगा सकता है, वो रिस्पॉन्सिबल हुआ। या तो वो बिल्कुल आंख कान बंद करके बैठ जाए कि इधर से डेटा जाएगा, इधर मैं कुछ नहीं देखूंगा, चाहे आप गाली लिखो, चाहे टेररिस्ट को आने दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। या तो वैसा बन जाए, लेकिन वो नहीं कर रहा है। वो किसी का वेरीफाई कर रहा है, किसी का नहीं वेरीफाई कर रहा है, यानी कि उसने एक प्रणाली लगाई है। वो किसी का अकाउंट बंद कर रहा है, किसी का खोल रहा है, यानी उसने एक प्रणाली लगाई है। वो किसी को मैनिपुलेटिव मीडिया कह रहा है, यानी उसने पहले ही इंटरमीडिएटरी का रोल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो अब उसकी लायबिलिटी भी होगी भाई, ऐसे तो नहीं हो सकता। दूसरी बात अभय दुबे जी ने कि इंक्रिप्शन सबसे बड़ी चीज है, बिल्कुल ठीक है। सरकार क्या कह रही है भाई, कोई ऐसा केस आता है, कोई आतंकवादी हमें मैसेज आता है, तो हमें उसका ट्रेसिंग ओरिजिन कहाँ है बस वो पता लग जाए। वो ये नहीं कह रहे मुझे इंक्रिप्शन खोल के दे दो, वो ये नहीं कह रहे मुझे इंक्रिप्शन की एल्गोरिथम दे दो, कहां से ओरिजिनेट हुआ है। ये तो भाई जरूरत पड़ेगी, किसी की भी सरकार हो, कोई ऐसा कोई चोर उचक्का मवाली टेररिस्ट, अगर मैसेज आ रहा है वो मेरे मोबाइल पे आ गया, कहीं किसी ग्रुप में आ गया, अगर मैं एडमिन हूं उसका, तो मुझे नहीं पता कैसे आया, उसका ट्रेसिंग हो जाए। तीसरा सरकार कह रही है भी कभी आपको ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि कोई कंटेंट शायद आपको डिलीट करना पड़े, जो ट्विटर खुद करता है। ट्विटर ने कंगना रनावत का अकाउंट हटा दिया, ट्विटर ने कोई ट्वीट हटा दिया, वो पहले से ही करता है सारे काम, लेकिन पहले से अभी आर्बिट्ररी तरह से करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जेएनयू के वीसी हैं, मैंने आपके डिबेट में पहले भी कहा था, जेएनयू के वीसी हैं जगदीश मामाटिला, इतने बड़े नैनो साइंटिस्ट हैं, उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं है। कन्हैया कमांड का अकाउंट वेरीफाई है, उमर खालिद का अकाउंट वेरीफाई था कुछ दिनों पहले तक। अब इसकी क्या प्रणाली है भाई आपके हिसाब से? अगर मैं आपको दूं काम ही दीपक जी कि आपके हिसाब से जेएनयू का अकाउंट वेरीफाई होना, जेएनयू के वीसी का अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, लेकिन ट्विटर के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अभी एक भाई साहब है शारजील उस्मानी, उन्होंने लिखा जो भी जय श्री राम कहेगा वो टेररिस्ट है, और उसका अकाउंट आज भी चलता है। तो ये कैसे पता लगाते हैं? एक दिन में ट्विटर में 50 करोड़ ट्वीट होते हैं दीपक जी। आप एल्गोरिथम से थोड़ा अच्छा बुरा पता लगा सकते हैं, लेकिन आप सबको वेरीफाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या करा, 4-5 फैक्ट चेकर कंपनियां बना दी, उनको कह दिया कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकर नेटवर्क है, अब जो ये कहेगा वही प्रमाण है। फिर तो पूरे विश्व को पुलिस हटा देनी चाहिए, कोर्ट हटा देनी चाहिए, ट्विटर और फेसबुक के दफ्तर खोल देने चाहिए। तो भाई सरकार को जो इतने लोगों तक पहुंच रहा है उस पर कुछ तो नियम कानून लगाना पड़ेगा। वो आपको भी दिक्कत करेगा अभय जी, आज आप कह रहे हैं क्योंकि आपको सरकार का विरोध करना है, लेकिन वो आपको भी आपकी सरकारों में दिक्कत करेगा। जब राजस्थान की सरकार भी इंटरनेट पे बैन लगाती है जब दंगे होते हैं। अच्छा ठीक है शांतनु जी, आपने बड़ी खूबसूरती से 2-3 पॉइंट रखे, मैं आप ही के पॉइंट को आगे ले जाना चाहता हूं। शांतनु जी